दोस्तों एक संगीता एक बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की थी। वो पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज थी। उसका सपना था कि एक हैंडसम लड़का से शादी करके अपना जीवन को ऐश मौज से बिताए। लेकिन उसके पिता को जो है प्राइवेट नौकरी था, जिसके कारण उसके पिता को इस चीज़ का जो है ज़्यादा समझ नहीं आया। जल्दी जल्दी में उसके पिता जो है रविंदर नाम के लड़का से उसके पिता शादी करवा देता है। शादी करने के बाद संगीता जो है वो नाखुश रहती थी। किसी न किसी तरह संगीता जो है वो अपने पति को मान ली थी। इसके बाद पति के साथ रहने लगी थी। संगीता के पति जो है रविंदर वो काफ़ी दारू पीता था। धीरे धीरे इतना दारू उसको ख़त्म करते गया उसके अंदर से। वो जो है संगीता के इच्छा को पूरा नहीं कर पाता था, जिसके कारण संगीता जो है दूसरे मर्दों का सहारा लेना शुरू कर दी थी। संगीता इस चीज़ से काफ़ी अनजान थी कि मेरे साथ आने वाला समय में बहुत ही दुखद घटना घटित होगी, जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इस कहानी को जानते हैं पूरे डिटेल से। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अब। तुलसीदास के 3 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़े जो हैं वो रविंदर था। रविंदर का ज़्यादा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और वो डेकोरेशन का काम करता था। डेकोरेशन के काम में जो भी पैसा बचता वो आके दारू पीता। इससे रविंदर के माता पिता काफ़ी परेशान लगने लगी थी। उसके माता पिता एक दिन विचार किए कि अब रविंदर का शादी जो है कर दिया जाए, जिससे शादी होने के बाद जो है इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगा और ये धीरे धीरे अपने आप में सुधर जाएगा। इस चर्चा को लेके धीरे धीरे शादी का बात आगे बढ़ाया रविंदर को। कहीं भी जाता तो कोई भी रविंदर को जो है अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता था। इससे उसके माता पिता जो है काफ़ी परेशान होने लग गई थी। तब पर भी उसके माता पिता हार नहीं मान के एक जगह जाके सुनीता नाम की एक लड़की रहती है, वही उसका पिता जो है काशीराम। काशीराम जो है काशीराम प्राइवेट नौकरी किया करते थे। जब सुनीता को देखने आए तो वो ज़्यादा सोचे समझे नहीं और उसके रविंदर के साथ जो है शादी का रिश्ता फिक्स कर दिया। शादी से जो है संगीता नाखुश थी। नाखुश इसलिए थी कि वो बड़े बड़े सपने सजा के रखी थी। वो सोच रही थी कि कोई राजकुमार से शादी करेंगे और मेरा ज़िंदगी ऐसा होगा, ऐसे करेंगे। बहुत सारा सपना सजा के रखी थी, लेकिन पल भर में उसके घर वाले उसके सपने को दबा देते हैं। जब रविंदर का शादी और संगीता का शादी हो जाता है तो रविंदर सुनीता के पास दारू पी के जाता है। तो सुनीता पूछती है कि तुम लगता है दारू पिया है। रविंदर बोलता है कि हाँ, आज खुशी का माहौल है तो दारू पी लिए हैं। सुनीता मुँह फिरा के सो जाती है। उधर सुबह होता है। काफ़ी ही नाखुश थी सुनीता। अब करती तो करती क्या, उसके माता पिता उसका तो शादी कर दिया था। शादी करने के बाद धीरे धीरे अपना जीवन जो है दिनचर्या अच्छे से निभाने लगती है और रविंदर को भी समझाने का बहुत प्रयास करती है। सुनीता का शादी जो है 5 फरवरी 2011 में हुआ था। वही अगले साल जो है सुनीता का एक बेटी जन्म लिया, जिसका नाम वो पिंकी रखा था। 4 साल बीतने तक जो है उसके एक बेटा एक बेटी और जन्म दी। वो 3 बच्चे की माँ बन चुकी थी। 3 बच्चे के माँ तो बन चुकी थी। वही रविंदर जो है, रविंदर को दारू पीने का काफ़ी ही शौक़ था। जब भी आता रविंदर दारू पी के ही वो अपने पत्नी के पास आता
और पत्नी को जो है संतुष्ट नहीं कर पाता। धीरे धीरे जो है वक्त बीतते गया। उसी दरमियान में रविंदर की दोस्ती जो है एक रोहित नाम के लड़का से हो जाता है। रोहित और रविंदर दोनों जो है डेकोरेशन का काम करते थे और वहीं पे दोनों का मुलाकात हो जाता है। मुलाकात होने के बाद जो है दोनों की दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। बढ़ने के बाद जो है दोनों ठेके पर जाते हैं और दारू पीते हैं। दारू पी के सब दोनों अपने अपने घर चले जाते। इससे जो है सुनीता काफ़ी बेबस थी। हालांकि रविंदर जो है अपने काम वासना को बढ़ाने के लिए दारू पिया करता था, जिससे उसको अंदर का शक्ति मिल सके। उसको हालांकि कोई बताया होगा जिसके कारण वो ज़्यादा दारू पीता था। इसका ठीक उल्टा हुआ, वो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाता और उसकी पत्नी जो है काफ़ी बेचैन रहती थी। 3 बच्चे की माँ तो बन चुकी थी, तब पर भी उसका उम्र जो है पूरा जवान लग रही थी और वही जो है रविंदर वो बुढ़ापे की तरफ लुढ़क रहा था। अपने पत्नी को जो है रविंदर खुश नहीं कर पाता था, तो सुनीता जो है वो दूसरे मर्दों की तलाश में पड़ चुकी थी। रविंदर और रोहित दोनों मिलके अपने घर पे आके दारू पीना भी शुरू कर दिया था। जैसे ही संगीता का नज़र रविंदर पे पड़ता है तो वो गुस्सा जाती है। बेचारी करती तो करती क्या करती, बेबस होके रविंदर और उसके दोस्त का जो है वो जो भी उसको दारू पीने में सामान लगता वो दिया करती थी। एक दिन रोहित फिर आया दारू पीने के लिए, तो उसको एक झलक देखी। उसके मन में, सुनीता के मन में लड्डू फूटने लगा। वो सोची काश इस लड़का से शादी होता तब भी कितना खुश रहती, किससे शादी करवा दिए मेरे घर वाले। धीरे धीरे उसके बातों से सुनीता जो है रोहित के बातों से आकर्षित होने लगी। अभी तो रविंदर और रोहित दारू पिया करता था, अब जो है उसके साथ सुनीता भी देने लगी। धीरे धीरे रोहित को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाने लगी सुनीता और दारू पीना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतते गया, तो एक दिन जो है रोहित को भी समझ आ गया था कि काफ़ी खूबसूरत है, ये लाइन दे रही है तो क्यों नहीं इसका मज़ा उठाए और इसका जो भी है हम पूर्ति करें और फ्री में इसको दारू भी पिलाते हैं, इसके बदले तो कुछ मुझे मिलना भी चाहिए। ये सब बात सोच के दारू पी के रोहित जो है घर चले जाता है। दूसरे दिन जो है रोहित मौके देख के जो है वो संगीता के घर आ जाता है। रविंदर का दोस्त रोहित जो है रिश्ते में भाभी लगता संगीता का। संगीता पूछती है कि क्या रोहित आज जो है अंगूर की बेटी जो है वो अपने होठों पे अंगूर दबाने नहीं दी। तो रोहित जो है बोलता है कि क्या भाभी वो होंठ के मज़ा अभी तक दी नहीं है, सोचा कि आज भाभी के पास ही जाए और जो है वहाँ पे जाके दारू पिए और भाभी का होंठ का ही मज़ा ले, देखने में भी काफ़ी आप सेक्सी लगते हैं। इतना बात कह के रोहित जो है सुनीता के कंधा पे हाथ रख देता है। हाथ रखने के बाद जो है सुनीता के मन में अलग सी बेचैनी आने लगता है। वो भी अपने आप को काबू नहीं कर पाती है। जब वो काबू नहीं कर पाती है तो रोहित के सीने पर हाथ देती है और धीरे धीरे सहलाने लगती है। जब सुनीता को इस चीज़ का काफ़ी अंदर से काम वासना जग गया था, तो तुरंत वो जो है पलंग पे जाती है और तुरंत वो अपना कपड़ा उतारवा लेती है और रोहित का भी कपड़ा उतार लेती है। इसके बाद जो है रोहित अब संगीता के नाजुक अंग पे हाथ फेरने लगता है और दोनों अपने काम वासना में पूर्ण हो जाता है। काम वासना के बाद जो दोनों संतुष्ट अपने आप में बुझाता है। हालांकि उस दिन जो है सुनीता का पति वो जो है
ड्यूटी पे गया हुआ था, उसके बाल बच्चा जो है पढ़ने के लिए स्कूल गया हुआ था। ये मौका देख के रोहित जो है उस मौके का फ़ायदा उठा लिया। इसके बाद धीरे धीरे रोज़ के रोज़ ऐसा ही चलने लगा। हालांकि रविंदर जो है वो देखता लेकिन नज़रअंदाज करता। नज़रअंदाज इसलिए करता था रविंदर कि उसको फ्री में दारू मिलता और उसके घर के खर्चे के लिए भी पैसा रोहित ही देता था। वो अपने आप में भला समझा कि चुप रहने में ही मेरा भलाई है, नहीं तो कभी मार भी सकता है। ये सब बात सोच ही रहा था। इसके बाद जो है फिर दूसरे दिन जाता है और दारू लेके आता है और तीनों जो है बैठ के साथ में दारू पीता है। रविंदर और रोहित और संगीता तीनों एक साथ में बैठ के दारू पीना शुरू कर देता है। और जो है रविंदर को जो है रोहित थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दारू पिला देता है, जिसके कारण वो लुढ़क जाता है और संगीता और रोहित जो है दोनों काम वासना में लिग्न हो जाता है। ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन जो है रोहित अपने दोस्त से वादा कर बैठता है कि चलो आज जो है रविंदर की पत्नी से तुम्हारा भी काम वासना को करवा दे और तुम्हारा उत्तेजन जो है वो भी कम करवा देते हैं। तो उसके दोस्त कर बैठता है। इसके बाद रोहित और उसके दो दोस्त जो है दारू ठेके पर से 4 बोतल लेता है और चखना लेता है और संगीता के घर पहुंच जाता है। हालांकि संगीता उसका इंतज़ार कर रही थी और रविंदर भी उसको अपने दोस्त रोहित का इंतज़ार कर रहा था। गेट को थपथपाता है। संगीता थोड़ा लेट से गेट को खोलती है और जैसे ही रोहित को देखती है वैसे ही उसके चेहरा खिलखिला उठता है और वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो है उसके पति रविंदर को खोजना शुरू कर देता है रोहित, और बोलती है कि पैसा नहीं है तो वो उधर सोया हुआ है, अगर पैसा रहता तो ठेका पर से जाके वो दारू नहीं मंगवाता। इसके बाद उसके पति रविंदर भी आता है और आंगन में एक चटाई बिछा के जो है दारू पीने का शुरू करता है। दारू पीने के दरमियान में संगीता जो है पूछती है कि कभी रोहित इस दोनों को नहीं देखे, ये कौन है। तो वो रोहित बोलता है संगीता को कि जैसे तुम्हारे साथ मौज मस्ती करते हैं और ऐसे ही ये दारू के ठेके पे ये दो दोस्त हैं जो कि अपने महफिल को जमाते हैं। तो ये जो है पार्टी इसी के तरफ से है, जो कि दोनों दोस्त का नाम जो रोहित बताता है पप्पू और कल्लू। तो पूछती है कि किस चीज़ का खुशी, तो वो जो है रोहित बोलता है कि अभी नहीं, थोड़ा देर में बात बताएंगे। दारू का बोतल खोलता है और चखना निकाल के संगीता सबको पैक लगा के देती है और वो अपने भी पीने लगती है। अपने पीने के बाद जो है धीरे धीरे 2 बोतल ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद जो है रोहित जो है उसके पति रविंदर से जाके मिलता है और उसके काम वासना को लेके जो है वो अपने 2 दोस्त को भी करवाना चाहता था, उसके लिए बात करता है। इसके लिए जो है रविंदर राजी हो जाता है और बोलता है क्या दोस्त, जैसे मेरी पत्नी वैसे तुम्हारी पत्नी है, इसमें हमसे पूछने की क्या बात है। इतना में रोहित जो है उसको पैसा थमा देता है। पैसा थमाने के बाद तब दोनों आके फिर से दारू पीने लगता है और दारू पीने के बाद जो है पप्पू और कल्लू दोनों घर जाने लगता है। तो और बोलता है कि चलो तुम लोग जाओ, अगर उसके पति से बात हो चुका है अब इसको मनाना है, जैसे ही मान जाएगी तुम दोनों को कॉल कर देंगे, तुम दोनों आ जाना। इतना बात कह के वो दोनों चले जाता है। इसके बाद जो है रविंदर और रोहित और सुनीता रूम में जाके रंगलीलियाँ मनाने लगता है। उसके बाल बच्चा जो है वो अपने बाल बच्चा को दूसरे किराएदार यानी कि सेकंड फ्लोर पे शकुंतला के पास पहुंचा देती है। पहुंचाने के बाद जो है ये सब अपना रंगलीला मनाने लगता है और जो है ये रोहित जो है इसका बात कहता है कि मेरा 2 दोस्त भी आया था, वही पार्टी किया था, तो उसके साथ भी तुम आज जो है रंगलीला मनाओ और मौज मस्ती करो, वो भी यही चाहता है। तो
संगीता जो है वो मना कर देती है, बोलती है कि एक तो पति के साथ धोखा किए हैं, अब नहीं तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, मना करती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जो है रोहित और उसके पति जो है उसको मारना शुरू कर देता है। शुरू करने के बाद वो रोहित जो है बोलता है तुम्हारा पति का मर्जी है कि तुम कर सकती हो। वो मने मन गुस्साती है, बोलती है कितना बेशरम आदमी है कि अपने पत्नी का भी सौदा कर लेता है, इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये सब बात दोस्तों होता है। इसके बाद जो है उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। मारने पीटने के बाद तब भी वो जो है दूसरे मर्दों के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी। नहीं बनाना चाहती थी तो करती क्या बेचारी। एक बार जब वो संगीता गुस्से में आके बोलती है कि चलो तो अपना दोस्त का जो है हमसे जिस्म का सौदा करवा रहा है, क्यों नहीं तो अपने माँ बहन से करवाता है। इतना बात सुनते हुए रोहित को गुस्सा हो जाता है और बहुत मारने लगता है। इसके बाद तकिया से उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है कि वो जो संगीता है वो अपने बेटी को बचाने के लिए बहुत बार हल्ला देती है और उसकी बेटी आती भी है उसको बचाने के लिए, लेकिन रोहित 100 रुपया दे देता है और बोलता है कि तुम जाओ ऊपर में कुछ खाने पीने वाला चीज़ लेके खाओ पियो। इसके बाद जो है उसकी बेटी पिंकी जो है, हालांकि वो 12 साल की हो चुकी थी, जिस किराएदार के रूम में भेजी थी संगीता वो अपनी बेटी को, वो शकुंतला नाम की एक औरत थी, उसी के रूम में भेजी थी। इसके बाद जो है वो पिंकी जो है वो अपने आंटी को बताती है कि मेरे मम्मी को मार रहे हैं रोहित अंकल और चलो बचाओ। जब आता है बचाने के लिए तो देखता है कि दरवाज़ा बंद और पूरा कोई भी हलचल नहीं। इसके बाद जो है पुलिस वाले को कॉल किया जाता है। जब आता है तो देख के सभी का होश उड़ जाता है। इसके बाद जब छानबीन किया जाता है तो उसमें जो दोषी होता है उसको हिरासत में लेता है। इसके बाद उसको जेल भेज देता है। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं अंत करते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।